वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म की सदर डोनाल्ड ट्रंप और मार्को रूबियो को बोर्ड ऑफ पीस के इफ्तिताही इजलास पर मुबारकबाद। पाकिस्तान का गज़ा अमन मनसूबे पर अमल दरामद के लिए बोर्ड ऑफ पीस के साथ काम करने के अज़्म का यादा। पाकिस्तान और अमेरिका के स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म ने तेज़ी से बदलते आलमी हालात में आला सतह रवाबित जारी रखने की अहमियत पर जोर दिया। मुलाकात में दो तरफ़ा तजारत, मौशी सरगर्मियों में इजाफे और दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं मौदनियात, इंसदाद, दहशतगर्दी, स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत पर पाकिस्तान की हिमायत को सराहते हैं। बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान को बड़ी पजीराई मिली। अमरीकी सदर ने पाकिस्तान के किरदार को सराहा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि फ़ख्र की बात है। सदर ट्रंप ने वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की तारीफ की। पाकिस्तान आलमी सतह पर एक अहम मुल्क के तौर पर सामने आया। ये पाकिस्तान की कामयाब खारजा पॉलिसी है कि पाकिस्तान की दुनिया में इज्जत हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने फ़लस्तीनियों का मुकदमा भरपूर अंदाज में लड़ा। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम अमन के लिए बहुत ज़रूरी है। पहले पाकिस्तान तन्हाई का शिकार था, अब हर आलमी मामले पर अहम प्लेयर बनकर उभरा है। जब क़यादत ईमानदार हो तो इसका नतीजा हमेशा मुस्बत निकलता है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि पाकिस्तानी क़यादत की बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर बड़ी तारीफ़ और बड़ी कामयाबी है। अमरीकी सदर ट्रंप ने 60 से 70 बार पाकिस्तान की तारीफ़ की। पाक फ़ौज और फील्ड मार्शल की सलाहियतों का एतराफ़ फ़ख्र की बात है। गुज़िश्ता 7 बरसों के दौरान गुर्बत की शरह में 7.6% इजाफा रिकॉर्ड। प्लानिंग कमीशन ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक गुर्बत की शरह बढ़कर 28.9% की सतह पर पहुंच गई। 2019 के दौरान गुर्बत की शरह 21.3% की सतह पर रिकॉर्ड हुई थी। पाकिस्तान में मौशी अदम मसावत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। मौशी अदम मसावत में आमदन, दौलत और असासे शामिल हैं। मौशी अदम मसावत की शरह 32.7% की सतह पर रिकॉर्ड की गई। शहरी इलाकों में मौशी नाहमवारी 34.4% की सतह पर रिकॉर्ड हुई। दही इलाकों में मौशी नाहमवारी 29.2% की सतह पर रिकॉर्ड की गई। एहसन इकबाल ने कहा कि वफाकी हुकूमत का तरक्याती बजट का हजम कम हो गया है। इसकी बुनियादी वजह 2018 से 2022 की मौशी बदहाली है। गुर्बत के खात्मे के लिए सूबाई हुकूमतों को इक़दाम करने चाहिए। MQM के रुकन सिंध असम्बली राना शौकत को पार्टी अरकान की मुबैना धमकियां। राना शौकत ने ईवान में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, मेरा ताल्लुक खालिद मकबूल ग्रुप से है। PSP ग्रुप के MPA से कुछ बात हुई, कहा गया बाहर निकलें देख लेंगे। सेक्शन 1454 के तहत बयान रिकॉर्ड और मुकदमा दर्ज नहीं किया तो ऐवान से इस्तीफ़ा दे दूंगा। वज़ीर दाखिला ज़ियाल इंजार ने सिक्योरिटी फ्राहम करने का ऐलान कर दिया। बोले ये पार्टी में ग्रुपिंग की बात कर रहे हैं। अगर रुकन को कुछ हुआ तो कार्रवाई इन्हीं लोगों के खिलाफ होगी। स्पीकर ने शोर शराबे पर मोहम्मद उस्मान की रुकनीत मुअत्तल कर दी। राना शौकत का कहना है कि उन्हें धमकी शारिक जमाल ने दी। गवर्नर हाउस तकरीब में नफरत अंगेज़ बातें हुई। नफरत अंगेज़ गुफ्तगू की शदीद मजम्मत करते हैं। ये तासुब की बुनियाद पर सियासत करते हैं। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन का सिंध असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल। शर्जील मेमन के खिताब के दौरान MQM अरकान असम्बली का एहतजाज। शर्जील मेमन ने कहा, मैंने अभी तक गवर्नर का नाम नहीं लिया। मैंने कहा कि गवर्नर हाउस में जो तकरीब हुई, MQM का शोर शराबा, नारेबाजी, स्पीकर ने इजलास कल तक मुलतवी कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बानी PTI के खिलाफ हरजाना केस। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI की दरख्वास्त पर ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई से रोक दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को नोटिस, जवाब तलब। सुप्रीम कोर्ट ने कहा केस को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। वकील अली जफ़र बोले, बानी PTI की टांग में गोली लगी थी, जख्मी होने के बायस पेश नहीं हो सके। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स किए कि मुकदमे में मेरा इख्तलाफी नोट है।
पाकिस्तान में दहशत गर्दी में अफगान सरजमीन का इस्तेमाल नाकाबिले तरदीद शवाहिद मंजरेआम पर 16 फरवरी 2026 को बाजोड़ में मलंगी पोस्ट पर खुदकुश हमला करने वाला खारजी दहशत गर्द भी अफगान शहरी निकला। शनाख्त खारजी अहमद उर्फ कारी अब्दुल्ला अबू जर के नाम से हुई। अफगानिस्तान के सूबा बलख का रिहायशी था। तालिबान की स्पेशल फोर्सेस का भी हिस्सा रह चुका। खुदकुश हमले में 11 सिक्योरिटी एहलकार और 2 मासूम शहरी शहीद हुए। पाकिस्तान में दहशत गर्दी में अफगान शहरियों का मुलविस होना, तालिबान रजीम की दहशत गर्दों की मुकम्मल सरपरस्ती और सहूलतकारी का वाज़ेह सबूत। इस्लामाबाद तरलाई में खुदकुश हमला करने वाले बमबार ने भी अफगानिस्तान से दहशत गर्दी की तरबियत हासिल की। इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स और FC हेडक्वार्टर्स पेशावर में हमला करने वाले दहशत गर्दों का ताल्लुक भी अफगानिस्तान से था। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़यात में 70% से ज़ायद अफगानी मुलविस हैं। PTI खैबर पख्तूनख्वा में शदीद इख्तलाफात, मुख्तलिफ धड़े बन गए। हालिया एहतजाज के दौरान अली अमीन ग्रुप ने खुलकर सुहेल आफरीदी की मुखालफत कर दी। अली अमीन ग्रुप ने कहा कि वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का हनीमून पीरियड गुजर चुका, हक़ाइक़ सामने लाएंगे। वज़ीर आला KP को गुज़िश्ता 5 माह की कारकर्दगी का हिसाब देना होगा। पार्टी के अंदरूनी इजलासों के बाद सोशल मीडिया पर भी सुहेल आफरीदी की मुखालफत करेंगे। इख्तलाफात के खात्मे के लिए पार्टी के कई अहम मरकजी रहनुमाओं की गंडापुर से मुलाकात। अली अमीन ग्रुप ने कहा कि साजिशें करके अलीमा खान के जरिए अली अमीन को हटाया गया। रमज़ान में हर किस्म की एहतजाजी तहरीक मुअख्खर की जाए। कोट लखपत जेल में कैद PTI रहनुमाओं की तजवीज़। मुश्तरका ख़त में शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा और मियाँ महमूद रशीद ने लिखा। ख़त में लिखा कि हुकूमत बानी PTI की सेहत पर सियासत न करे। बहनों और ज़ाती डॉक्टर्स को एतमाद में लेकर बानी PTI का इलाज कराया जाए। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान पार्लियामान में भरपूर सियासत करे। तहरीक इंसाफ के अहदेदार नए सिरे से तंजीम मुनज़्ज़म करें। बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने नेशनल डायलॉग कमेटी के विजन की हिमायत कर दी। बोले, तमाम सियासी रहनुमाओं को मिल बैठना चाहिए। फवाद चौधरी ने कहा कि बानी PTI को मनाने के लिए हम किरदार अदा कर सकते हैं। सियासी दर्जा हरारत नॉर्मल करने के लिए कैदियों की रिहाई होनी चाहिए। हुकूमत बानी PTI की सियासी हैसियत कम नहीं कर सकी। बानी PTI और पार्टी ने भी पूरी कोशिश की, लेकिन इनकलाब नहीं आ सका। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 2 मार्च को तलब करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक वज़ारत पार्लिमानी अमूर ने समरी सदर को इरसाल कर दी। सदर आसिफ अली जरदारी मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। सदर मुमलिकत के खिताब के बाद कौमी असम्बली के नए पार्लिमानी साल का आगाज़ होगा। प्रॉपर्टी ओनरशिप ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोकने का मामला। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच तश्कील। जस्टिस जवाद जफर और जस्टिस अबरगुल खान बेंच में शामिल। 3 रुकनी फुल बेंच 23 फरवरी को समाअत करेगा। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने प्रॉपर्टी ओनरशिप ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोका था। रियासत अपनी नाअहली का बोझ अदालत पर नहीं डाल सकती। ब्यूरोक्रेसी की सुस्ती की सजा दूसरे फरीक को नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने सर्विस मीटर में वफाकी हुकूमत की अपील ज़ायदुल मदआत करार देकर खारिज कर दी। ताख़ीर माफ़ करने की हुकूमती सजा भी मुस्तरद। जस्टिस आयशा मालिक का तहरीरी फैसला जारी। कहा, रियासत शहरियों से कानून मनवाती है, खुद बहाने बनाती है। सरकारी अफसरान की कमी या कमेटियों के इजलास ना होना हुकूमत का अपना कसूर है। दफ्तरों के अंदर रूल्स या इंतजामी मुश्किल वक्त की पाबंदी से ऊपर नहीं हो सकते। हुकूमत को भी अदालत में वही प्रोटोकॉल मिलेगा जो आम आदमी को मिलता है। वफाकी हुकूमत ने मुकर्ररा 60 दिन की मुद्दत गुजरने के बाद 20 दिन की ताख़ीर से अपील दायर की थी।